इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप 1 अप्रैल 2019 के बाद अपनी जीएसटी या 3B की रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो कितनी लेट फीस आपके ऊपर लगेगी। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी या 3B की लेट फीस को समझने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी एक्ट को समझना है, उसके बाद जीएसटी के नोटिफिकेशंस को देखना है और उसके बाद हम लोग समरी चार्ट डिस्कस करेंगे। यदि आप जीएसटी एक्ट के सेक्शन 47 को देखते हैं तो उसमें लेट फीस बताई गई है कि कितनी लेट फीस लगेगी। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न को लेट फाइल करता है तो उस केस में उसे लेट फीस पे करनी होगी, जो कि 100 रुपया हर दिन के लिए होगी और जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 5,000 रुपये तक लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटी या 3B को नोटिफाई किया है, जिसमें कि आपको टैक्स की पेमेंट भी करनी होती है, वो रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 28/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया, जिसमें कि सरकार ने कहा कि यदि आपने जुलाई 2017 की जीएसटी या 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो उस केस में लेट फीस को वेव कर दिया गया है। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 50/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया, जिसमें कि सरकार ने कहा कि यदि आपने अगस्त या सितंबर 2017 की जीएसटी या 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो उस केस में भी जो लेट फीस दी गई है सेक्शन 47 के अंतर्गत उसे वेव कर दिया गया है। यहाँ पे आपके वर्ड नोटिस करना है कि यहाँ पे वर्ड फेल्ड लिखा गया है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की रिटर्न फाइल तो की लेकिन लेट फाइल की, उनके लिए ये वेवर दिया गया है। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 64/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया 15 नवंबर 2017 को, जिसमें कि सरकार ने कहा कि यदि आप अक्टूबर 2017 और उसके बाद जीएसटी या 3B को लेट फाइल करते हैं तो उस केस में जो लेट फीस ली जाती है सेक्शन 47 के अंतर्गत उसे रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि जो 100 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत लेट फीस ली जाती थी सेक्शन 47 के अंतर्गत, उसे कम किया जाएगा। अब इस लेट फीस को 25 रुपया किया जाएगा CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत हर रोज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम लेट फीस है उसे रिड्यूस नहीं किया गया, यानी कि जो 5,000 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत वो रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया कि यदि सेंट्रल टैक्स पेबल जीएसटी के रिटर्न में नील आता है तो उस केस में जो लेट फीस कलेक्ट की जाएगी अक्टूबर 2017 और उसके बाद के लिए वो 10 रुपया कलेक्ट की जाएगी CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपया कलेक्ट की जाएगी SGST एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 सेंट्रल टैक्स इशू किया ऑन 31 दिसंबर 2018, जिसमें कि सरकार ने पिछले सभी नोटिफिकेशन को सुपरसीड कर दिया और उसकी जगह नया नोटिफिकेशन ये जो है वो जारी किया, जिसमें कि सरकार ने कहा कि यदि आप जुलाई 2017 से सितंबर 2018 की जीएसटी या 3B को लेट फाइल करते हैं 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में, तो आपकी जो जीएसटी की रिटर्न को लेट फाइल करने की लेट फीस है जीएसटी या 3B को फाइल करने की, उसे वेव कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में कोई और चेंज नहीं किया गया, यानी कि जो लेट फीस यहाँ पे बताई गई है 25 रुपया पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपया पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा यदि नील रिटर्न आती है, यानी कि कोई टैक्स पेबल नहीं आता है रिटर्न में, तो उस केस में 10 रुपीज़ पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत। यदि आप जीएसटी या 3B को लेट फाइल करते हैं तो उस केस में हमने यहाँ पे समरी चार्ट प्रिपेयर किया है, यानी कि यदि आपने जुलाई 2017 की जीएसटी या 3B को लेट फाइल किया था तो उस केस में जो लेट फीस थी उसे सरकार ने वेव कर दिया था। उसके बाद यदि आपने अगस्त और सितंबर 2017 की जीएसटी या 3B को लेट फाइल किया था तो उसके लिए भी सरकार ने वेवर दे दिया था, लेट फीस को वेव कर दिया था। लेकिन यदि आपने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक की जीएसटी की रिटर्न को लेट फाइल किया है तो उस केस में आपको वेवर तभी मिलेगा यदि आप 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में इन रिटर्न को फाइल कर देते हैं। यदि आपने इससे पहले जो है जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर दिया है जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक के लिए, तो उस केस में आपको जीएसटी की लेट फीस से कोई वेवर नहीं दिया गया है। इसी प्रकार यदि आप 1 अप्रैल के बाद फाइल करेंगे जुलाई 2017 से सितंबर 2018 की रिटर्न को, तो उस केस में भी कोई वेवर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप अक्टूबर 2018 से
और उसके बाद की रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस जो है वो पे करनी होगी। इसके लिए भी कोई वेवर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है जीएसटीआर 3B की लेट फीस को वेव करने के लिए, उसमें लिखा गया है कि सेक्शन 47 के अंतर्गत जो लेट फीस है उसे वेव किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी लगाई गई है। यहाँ पे सरकार ने जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड करने की पावर सेक्शन 39 में दी गई है। यहाँ पे सब सेक्शन 6 दिया गया है, जहाँ में कि बताया गया है कि यदि कमिश्नर चाहे तो रीज़न को राइटिंग में रिकॉर्ड करके जीएसटीआर 3B की रिटर्न की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर सकता है और इसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर सकता है। इस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति अगस्त 2018 की जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करता है, जिसके लिए कि ड्यू डेट 20 सितंबर 2018 थी, और वह 1 अप्रैल 2019 को फाइल करता है, तो उस केस में उसके लिए जो लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी वो 21 सितंबर 2018 से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे 1 अप्रैल से लेट फीस कैलकुलेट नहीं की जाएगी, क्योंकि जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ड्यू डेट को सरकार ने एक्सटेंड नहीं किया है, सिर्फ लेट फीस को सरकार ने वेव किया है। उसमें भी सरकार ने कंडीशन लगाई हैं। इसलिए यदि आपने अपनी जीएसटी के रिटर्न को टाइम से फाइल नहीं किया है तो आप उन्हें टाइम से फाइल करें ताकि आप लेट फीस से बच सकें। यदि आप जीएसटी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।